भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया में घुटने तक पानी में शहीद जवान अंकित यादव का अंतिम संस्कार किया गया। 4 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। दरअसल गांव में घुटने तक पानी भरा है, इसलिए गांव में ही ईंट भट्टे के पास शहीद को अंतिम सलामी दी गई, जबकि सड़क के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। इसके पहले जब जवान का पार्थिव शरीर घुटने तक पानी में गांव लाया गया, पानी ज्यादा होने की वजह से गाड़ी फंस गई। इसके बाद कंधे पर पार्थिव शरीर रखकर घर लाया गया। पैतृक गांव रंगरा प्रखंड के चापर में अंकित यादव का अंतिम संस्कार किया गया। जवान की पत्नी पार्थिव शरीर को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपना मंगलसूत्र खुद उतारकर पार्थिव शरीर पर रख दिया। बता दें कि अंकित सेना में हवलदार के पद पर तैनात थे और बारामूला जिले के उरी सेक्टर में टीका पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग थी। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को आतंकियों की फायरिंग में वे शहीद हुए थे। शहीद जवान के बड़े भाई निरंजन यादव ने बताया कि अंकित 2009 में सेना में भर्ती हुए थे। बचपन से ही उनका सपना था कि वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। भाई के शहीद होने पर दुख तो है, लेकिन हमारे परिवार और जिले के लिए गर्व की बात है। 1 माह पहले अंकित छुट्टी पर घर आए थे और 15 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। 1 महीना पहले मेरठ से ट्रांसफर होकर कश्मीर गए थे। अंकित यादव के पार्थिव शरीर के नौगछिया पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। अंकित यादव अमर रहे के नारे से माहौल गूंज उठा। परिवार वालों की आंखें नम थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। गांव के लिए यह एक अनोखा और दर्द भरा पल था, क्योंकि यह उनके गांव से पहली शहादत थी। गांव में कई जवान हैं, पर आज तक कोई शहीद नहीं हुआ था। अंकित 2009 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और उनके तीनों भाई भी सेना में रह चुके हैं। अंकित अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बेटे, माता पिता समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। दूर से लीजिए ना अपने लिए। शहीद हुए हैं वो हमारे इस गांव के गौरव थे, और क्या बोलेंगे 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 फौज में और 1 रेल में है, और ये बहुत मृदुल भाषी और बहुत रूबानी, बहुत अच्छे शिक्षित, शिष्टाचार, एक संस्कार, एक युवक थे, देश के लिए शहीद हुआ। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि सरकार की जो नीति है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ कि सरहद पे जो आए दिन घटना हो रहा है, ये हमारे ही सपूत नहीं गए, हमारे ही बहनोई नहीं गए, अनेक माँ के कोख उजड़ रहा है, अनेक विधवा हो रही है। कुछ ऐसा नीति लावे, कुछ ऐसा एक्शन ले, फिर कोई आतंकी घटना ना हो, कोई ऐसा हमारे देश के ऊपर नज़र नहीं उठावे। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडल्स कंपाउंड मैदान में 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धूमधाम से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, पूर्वी प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर डबल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत शामिल थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री ने भारत सरकार और बिहार सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और देश के विकास में सभी से सक्रिय योगदान का आह्वान किया। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कश्मीर में शहीद हुए भागलपुर के लाल और नौगछिया निवासी अंकित कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के वीर सपूतों ने गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और देश के लिए खुशी
के नौगछिया अंतर्गत जलतेली गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ये ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी गूंजे। काफी संख्या में जलतेली गांव के ग्रामीण सड़क पर उतरे और गांव-गांव घूमकर अन्य ग्रामीणों को एकत्रित किया। उनका कहना है कि अगर ये सड़क बनती है तो भागलपुर और नौगछिया जाने में उन्हें काफी मदद मिलेगी और वे कम समय में दूरी तय कर सकेंगे। सड़क नहीं बनने के कारण उन्हें 8 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। गांव में अगर कोई बीमार होता है या कोई दुर्घटना होती है तो अस्पताल तक पहुंचने में ही समय की कमी के कारण कई बार जान चली जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक प्रतिनिधि आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि अगर वे वोट देंगे तो सड़क बना दी जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चाहे वे सांसद हो या फिर विधायक इस गांव में दोबारा कदम रखने की जहमत नहीं उठाते। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार आवेदन भी दिए गए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से ये जवाब आया कि इस गांव में पहले से 4 सड़कें हैं, इसलिए यहाँ नई सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास नहीं छै, अस्पताल जानो, भागलपुर जानो, नौगछिया जानो, हमरा कहीं बिछान तालुक डलावरी मरी जाय छै, बीमारी मरी जाय छै, हमरा के रस्ते रोड नहीं बनता तो की करबो? वोट नहीं देबे, केकरे नहीं देबो? केकरा नहीं देबे, जाइए तो ओकरा कोहनी में 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पूरे उत्साह और गरिमा के साथ तिरंगा फहराया गया। समाहरणालय प्रांगण में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सबसे पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी हृदयकांत, आयुक्त कार्यालय में आयुक्त हिमांशु कुमार राय और पूर्वी प्रक्षेत्र कार्यालय में आईजी विवेक कुमार ने तिरंगा फहराया। वहीं सिटी शुभांक मिश्रा ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। सभी स्थानों पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों और आम नागरिकों ने तिरंगे को सलामी दी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। इस अवसर पर सभी ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में सभी ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया और तिरंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिन हमें उन अमर शहीदों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। अजीत शर्मा ने आगे कहा कि आज हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे। जिस तरह राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह हमें भी एकजुट होकर देश के मूल्य की रक्षा करनी चाहिए। 79 स्वतंत्रता दिवस है। सब लोग आप देख रहे हैं क्या उत्साह है। और ये सिर्फ हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते नहीं है, ये हम लोग याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है भारतवर्ष को आजाद करा के, जो संविधान के बना है और उसके अनुसार पूरा देश चलता है। इसलिए ये बहुत ही गौरव की बात है। आज के तारीख में हम कुर्बानी देने वालों को भी नमन करते हैं। वो नमन इसलिए करते हैं कि उनके चलते आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, पूरा देश आजाद है।